हेलो फ्रेंड, मैं रितेश प्रसाद आपका ग्लीफुल स्टडी में स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग नंबर सिस्टम का प्रीवियस ईयर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं उससे पहले ये क्वेश्चन जरूर देख कर जाइए। तो चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा बैकग्राउंड हम लोग ब्लैक रख दीजिए जिससे आँख में थोड़ा कम लगेगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि a बटा b कितना दिया हुआ है 3/4, a बाई बी कितना दिया है 3/4। हम साथ में यहाँ पर लिखते चल रहे हैं, यहाँ पर हम लोग करते भी चलेंगे साथ साथ। a/b कितना दिया हुआ है 3/4, ठीक। b/c कितना दे दिया है, तो b/c दिया है 4/5। और यहाँ पे बोला है c/d कितना दिया है 5/6, तो c/d 5/6। तो आपसे क्या पूछा है, ए डी के अंश एवं हर, ए डी के अंश हर जो सहअभाज्य है का जोड़ क्या होगा, आपसे पूछ लिया। ठीक है, तो ए डी पूछा हम लोग से, तो क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग, देखिए यहाँ से देखिए इसको करेंगे तो यहाँ से बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, तो बचेगा क्या इधर में a/d। वैसे यहाँ पर देखिए 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, तो बचा कितना 3/6। और इसको छोटा कर लेते क्योंकि रेशियो में है दिया हुआ, तो इसको 1/2 कर लिए। तो ए का वैल्यू कितना आ गया, ए का वैल्यू 1 और डी का वैल्यू 2 आया। ठीक है, 1/2। तो यहाँ पर पूछा है, हम लोग से पूछा क्या है, a/d। ठीक है, छोड़िए इधर लिखता हूँ, a/d का पावर 10 पूछा है। तो चलिए a कितना है 1 और d कितना है 2, इसका पावर 10 हो गया। ठीक, अब देखिए, अब इसका 1 का पावर 10 करेंगे तो 1 आएगा, और 2 का पावर 10 कितना होता है, तो 1024। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक, अब ये दोनों का क्या बोला है, अंश एवं हर का योग पूछा है, तो ये अंश ऊपर वाला होता है, हर नीचे वाला होता है। तो 1 + 1024, तो कितना आ जाएगा 1025, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ये कब क्वेश्चन पूछा गया, तो एसएससी एमटीएस में पूछा गया है 2 अगस्त 2019 को। ठीक है, तो हम लोग ने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही लिया है जो डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं, और सब अलग अलग तरीके का क्वेश्चन लिया, जिससे आपका नंबर सिस्टम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर होगा इसमें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या बोल रहा, एक भिन्न इस प्रकार है कि अंश हर से 5 कम है। क्या बोला है, अंश हर से 5 कम है। ठीक है, साथ ही अंश का 4 गुना, अंश का 4 गुना हर से 1 अधिक है। तो यह भिन्न क्या है आपको बताना है। तो चलिए जैसे जैसे क्वेश्चन बोला वैसे वैसे हम लोग करते हैं। तो यहाँ बोला है एक भिन्न इस प्रकार है कि अंश हर से 5 कम है, तो ये 1 से अगर अंश, तो हर क्या होगा x + 5। ठीक, साथ ही अंश का 4 गुना, तो अंश कौन सा हम लोग का, ऊपर वाला 4x। ठीक है, 4x अंश का 4 गुना हर से 1 अधिक है, हर कितना है, ये रहा 5x। ठीक है, तो हर कितना है यहाँ पर x + 5 से कौन अधिक है, तो ये अंश का 4 गुना हर से 1 अधिक है, मतलब ये वाला 1 अधिक है, तो इसमें +1 कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो देखिए यहाँ पर 4x = x + 5 + 1। ठीक, अब यहाँ से x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, इधर में 3x, और यहाँ पर क्या बच जाएगा 6, तो x का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। अब पूछा तो वो भिन्न क्या था, तो भिन्न तो यही वाला था हम लोग का, तो x का वैल्यू 2 बैठा दीजिए, और यहाँ पर 2 + 5 कितना हो जाएगा 7, तो 2/7 हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। या हम लोग इसको ऑप्शन से भी जा सकते थे, बहुत इजी तरीका से कर सकते थे। जैसे यहाँ पर बोला है कि अंश हर से 5 कम है, तो देखिए इसमें अंश है, ये वाला हर से 5 कम है, नहीं है ये, क्योंकि डिफरेंस 3 है, तो ये नहीं होगा। यहाँ भी 5 है, 5 कम है,
अंश सी में भी 5 कम है अंश हर से, और डी में भी 5 कम है। अब क्या बोला था, अंश का 4 गुना, तो अंश का 4 गुना, जैसे 3 चौका 12, ठीक है, अंश है 3, 3 चौका 12, 4 गुना क्या बोला है, हर से एक अधिक है, तो हर कितना दिया है, 8 है, तो ये 8 से एक अधिक है, नहीं है, ये ज्यादा अधिक है, तो ये भी नहीं होगा। फिर वैसे यहाँ देखिए सी नंबर में अंश का 4 गुना, तो 7 चौका 28 हो गया, और क्या बोला है, हर से एक अधिक है, तो हर से एक अधिक है, नहीं है, बहुत ही ज्यादा अधिक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब डी में देखिए क्या, अंश का 4 गुना मतलब 2 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 8, ठीक, किससे बोला है, हर से एक अधिक है, 7 है, 7 से एक अधिक है, ठीक, ये एक अधिक है, इसलिए ये हो जाएगा, ऑप्शन से भी आप कर सकते थे, ठीक। तो देखिए ये भी एसएससी एमटीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ये सब बट्टे में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर देखिए ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। किसी संख्या का 3 गुना उसकी 1/3 से 24 अधिक है, ठीक है, तो किसी संख्या, कौन सी संख्या पता नहीं है, तो हम लोग मान लेते हैं लेट एक्स वो संख्या है, किसी संख्या का 3 गुना, तो मतलब 3x, ठीक, संख्या का 3 गुना उसकी 1/3 से 24 अधिक है, तो ये वाला कितना, एक 1/3 बोला, तो x का 1/3 करेंगे, तो ये 24 अधिक है 3x, तो यहाँ 24, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे, तितरी का 9x², सॉरी तितरी का 9 होगा सिर्फ, बस x² नहीं होगा, ठीक है, तितरी का 9x माइनस x डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 24, ठीक है। अब 3 से उधर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 72, ठीक है, इधर में क्या बचेगा, 8x इक्वल टू 72, 24 दिया 72 होता है। अब 8 से काट दीजिए, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 9, ठीक है, 9 आ गया। तो पूछा क्या था, वो संख्या क्या है, तो वो संख्या x ही माने थे, तो ये x आ गया 9, तो यही हम लोग करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, और इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ग्लीफुल स्टडी को, ठीक है, तो आपको वहाँ पर ये पीडीएफ मिल जाएगा। ये देखिए ये रहा अगला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्स वह संख्या, एक्स वह सबसे बड़ी संख्या है जिसमें 2460, 2633 तथा 2806 को विभाजित करने पर हर मामले में शेषफल समान आता है, ठीक है, तो x के अंकों का योग क्या होगा आपको बताना है, ठीक, तो ये हम लोग का क्वेश्चन रहा। तो कितना कितना बोला है, 2460, फिर 2633, फिर 2806, इन तीनों को एक से विभाजित करने पर शेषफल समान आता है, ठीक है, तो x का अंकों का योग क्या होगा पूछा है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसको देखकर बहुत लोग गड़बड़ा जाते हैं, लेकिन इसमें कुछ नहीं करना है, इनका सिर्फ एचसीएफ लेना है, ठीक है, तो वही संख्या होगी जो सबको डिवाइड। तो देखिए इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, तो डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 173, ठीक, फिर 2633 और फिर 2806 का डिफरेंस लीजिए, देखिए ये एचसीएफ लेने का तरीका होता है, ठीक है, तो यहाँ भी डिफरेंस कितना आ रहा, 173, ठीक, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, क्योंकि 173 से ये तीनों कट जाएंगे, ठीक है, ये तीनों कट जाएंगे, तो इसका एचसीएफ हो गया कितना, 173। अब पूछा इसके अंकों का योग, ठीक है, तो यही एक संख्या होगी जो सबको डिवाइड करेगी, ठीक, तो इसका अंकों का योग क्या होगा, तो 1 + 7 + 3, तो कितना हो जाएगा 11, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर बोला हुआ क्वेश्चन में दिया गया है n एक पूर्णांक है, ठीक, जब 6n +
6n+3 का होल स्क्वायर को 9 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या आएगा आपसे पूछा है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे कर लेते हैं 6n+3 का होल स्क्वायर को 9 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा। अब n यहाँ पर क्या बोला है, एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो n पूर्णांक क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो 0 1 2 3 सब ये पूर्णांक है। ठीक, तो यहाँ आप यहाँ पर कुछ ही मान लीजिए। चलिए यहाँ पर n = हम लोग 1 मानते हैं। ठीक, तो 1 यहाँ पर रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 1 में 6 और 6 3 9, तो 9 का स्क्वायर करेंगे डिवाइड बाई 9 से भागा देंगे तो कितना 81। 81 को 9 से भागा देंगे तो शेषफल क्या आएगा, शेष आएगा 0। ठीक, या आप n = 0 भी रखिए, 0 भी रखते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा ये वाला। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 9 डिवाइड बाई 9, मतलब शेष 0 ही आएगा। मतलब कुछ भी रख लीजिए n का वैल्यू, आपका शेष हमेशा 0 आएगा। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 0। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। जब 127 के पावर 97 प्लस 127, मतलब 127 के पावर 97 प्लस 97 के पावर 97 को 32 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या आएगा आपको बताना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, सीजीएल टायर 2 में पूछा हुआ। ठीक है, तो 127 के पावर कितना दिया है 97 प्लस 97 के पावर कितना दिया है 97 को 32 से डिवाइड करना है तो शेष क्या आएगा वो बताना है। ठीक, तो देखिए इसको करने के लिए क्या करेंगे, 32 से इसको डिवाइड देंगे 127 में तो कितना बार में जाएगा, 32 चौका करेंगे तो कितना आएगा 128 आएगा। ठीक है, मतलब 127 से एक कम, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, इसको रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए तो 32 चौका 128, मतलब 127 से एक ज्यादा है तो एक ज्यादा है उसको -1 कर देंगे, अब पावर कितना है 97 लिख देंगे। फिर यहाँ पर प्लस देखिए 32 या कितना होता है 96 हो रहा, 96 में जा रहा तो बच कितना जा रहा 1। ठीक है, तो 1 के पावर 97 डिवाइड बाई 32। ठीक, अब देखिए -1 के पावर 97 करेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। फिर यहाँ पर प्लस है, अब +1 का 90 +1 का पावर 97 है तो यहाँ पर क्या आएगा +1 आएगा। अब देखिए यहाँ से डिवाइड बाई 32 है तो क्या आ जाएगा 0/32। अगर 0 को किस संख्या से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है हमेशा 0। ठीक, तो शेष क्या आ जाएगा यहाँ पर 0, तो ये करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा था। ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए और आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, चलिए देखिए ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। क्या बोला है, उस निम्नतम संख्या के अंकों का योग क्या होगा जो 15, 18, 42 से विभाजित होने पर प्रत्येक स्थिति में एक ही शेष 8 रहता है और 13 से विभाज्य भी है। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो पहले तो निकालिए कि वो संख्या कौन सी होगी जिसको भाग देने पर प्रत्येक में 8 शेष बचे। तो क्या करेंगे, पहले 15, 18 और 42 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम इसका निकालते हैं पहले फटाफट। किससे जाएगा, 3 से, 3 5 15, 3 6 का 18, 3 1 3, 3 4 का 12। ठीक है, फिर किससे जाएगा, 2 से देते हैं इसको डिवाइड, 5 2 3 6, 2 7 14। ठीक, यही आएगा। अब देखिए 33 का 9 और 9 7 63, तो कितना आ गया एलसीएम, 33 का 9 ये 10, 33 9 7 63 इंटू 10 करेंगे तो 630 हम लोग का एलसीएम आ गया। ठीक है,
तो चलिए इसको मिटा देते हूँ। एलसीएम हम लोग आ गया कितना, 630। अब क्या करना है कि देखिए, अब 13 से ये संख्या विभाज्य भी होना चाहिए, ठीक है। तो 630 गुणे के, ठीक है, इसी का मल्टीपल होगा प्लस 8, तब ना सब में रिमाइंडर शेष बचेगा, और ये 13 से विभाज्य भी होना चाहिए। तो ये देखिए 630 13 से विभाज्य होगा, नहीं होगा। 13 का 13 छब्बीस 33 13 का 52, 13 5 65, तो 13 का 52, अब बचा कितना आपके पास 13, 13 130 बचा, ठीक है। 13 का 52 और इधर 8 3 11 110 बचा। तो ये 13 से नहीं कटेगा, ठीक है, 13 से नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे, 630 के प्लस 8, मतलब कोई फैक्टर होगा के जगह पर, वो संख्या इसको पूरी तरह से काट देगी, ठीक है, 13 को। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, तो पहले इसको क्या करेंगे, 630 को 13 से डिवाइड देंगे, ठीक, 630 को 13 से डिवाइड देंगे। चलिए इधर साइड में दे देते हैं, तो 13 से देंगे तो कितना बार में जा रहा, जो बच जाएगा वो लीजिएगा। तो 13 चौका 52, ठीक है, 13 चौका 52, तो 4 बार में गया 52, और बचा कितना 110। 110 को कितना बार में, 13 7 91, 13 8 चिलो, तो 104, 104 बार में चल गया, बचा कितना 6, और साथ में के था यहाँ पर, ठीक है, तो 6 के प्लस 8, ये आपको देखना है, ठीक। अब देखिए के की जगह पर क्या रखेंगे कि वो 13 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक। तो देखिए अगर के की जगह के इक्वल टू 1 रखते हैं तो 6 8 14, 13 से विभाज्य होगा, नहीं होगा। अगर के इक्वल टू 2 रखते हैं, 2 रखते हैं तो 6 दूना 12, अब 12 8 20, ये भी 13 से विभाज्य नहीं होगा। अगर के इक्वल टू 3 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 36 18, 18 8 26, मतलब के का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा 3, ठीक है। तो 26 आ जा रहा है, 26 13 से विभाज्य हो जाता है, ठीक है, विभाज्य हो जाएगा पूरा, ठीक। तो के का वैल्यू क्या आ गया हम लोग का 3 आ गया, ठीक है। ये थोड़ा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अच्छा भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो के का वैल्यू 3 आया। के का वैल्यू क्या आ गया हम लोग का, यहाँ से के का वैल्यू आया है 3, ठीक। अब तो 3 आ गया तो 3 से गुणा कीजिए के, यहाँ पर के की जगह पर 630 गुणे 3 प्लस 8, ठीक है। तो 0 3 का 9, 3 6 का 18, अब प्लस ये 8, तो कितना आ गया 1898। और क्या पूछा था, उस न्यूनतम संख्या के अंकों का योग पूछा था, तो अंकों का योग ये आ गया, तो 1 प्लस 60 प्लस 9 प्लस 60, तो 8 8 16 16 10 26, तो अंकों का योग कितना आ गया 26। ये हम लोग का करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। जब 200 को किसी जब 200 को किसी धनात्मक पूर्णांक 1 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 8 आता है, तो एक का कितना मान होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे कहना चाहता है, जैसे यहाँ पर 200 है, 200 को हम लोग 1 से डिवाइड देते हैं तो यहाँ पर शेषफल 8 आता है, ठीक है। तो 1 से कितना वैल्यू है जो 200 को डिवाइड करेगा और हर स्थिति में तो शेषफल 8 ही आएगा, ये हम लोग से पूछा है, ठीक है। तो 1 से कितना मान होगा, ठीक। तो देखिए यहाँ से 8 आया शेषफल, तो यहाँ पर कितना रहा होगा, तो यहाँ पर 192 रहा होगा, तभी 200 में से 192 हटाएंगे तो कितना आएगा शेष 8 आएगा, ठीक। तो ये आप निकालिए 192, 192 का प्राइम फैक्टर निकालिए अब। तो 192 का प्राइम फैक्टर निकालने के लिए आप डायरेक्ट में निकाल सकते हैं, या ऐसे देख लीजिए आप कैसे निकालते हैं। तो 2 से इसको डिवाइड देंगे तो 2 9 18, 2 6 का 12, फिर 2 से 2 चौके 8, 2 8 16, फिर 2 से 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 4, सॉरी 6, फिर 2 से 3। तो क्या आया प्राइम फैक्टर 2 के पावर कितना 3 3 6,
गुणे 3 का पावर 1, ठीक, ये आया। तो अब इसका टोटल फैक्टर कितना होगा 192 का, तो इसका टोटल फैक्टर होगा कितना है, पावर 6, तो 6 से ज्यादा कीजिए, इधर साइड में कर रहा हूँ, 7, ठीक, और एक को बढ़ा दीजिए तो 2, तो टोटल इसका 192 का कितना फैक्टर होगा, 14 फैक्टर होगा, ठीक है, कितना होगा, 14 फैक्टर होगा इसका, ठीक, ये हो गया। अब देखिए 192, अब देखिए यहाँ पर जो भी एक्स का वैल्यू होगा वो क्या होगा, एक्स का वैल्यू हमेशा, जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर, ठीक है, जो ये 8 आया है ये हमेशा एक से क्या होगा, एक से छोटा होगा, ठीक। तब देखिए 14 ठो फैक्टर है, तो ये जो हम लोग का जो संख्या होगा एक्स का वो क्या होगा, हमेशा 8 से बड़ा होना चाहिए, जो यहाँ पर आएगा एक्स का वैल्यू वो हमेशा 8 से बड़ा होगा, ठीक। तो 8 तक कौन कौन सा फैक्टर है इसमें से पहले निकालिए, 14 तो टोटल फैक्टर है, ये हम लोग को पता चल गया। अब देखिए एक 192 अब किससे किससे कटेगा, तो एक से कटेगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कटेगा, फिर 4 से भी कटेगा, 4 चौका 16, 4 8 32, फिर 5 से नहीं कटेगा, 6 से भी कट जाएगा, 7 से कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 7 में 14, हाँ बचा कितना 52 नहीं कटेगा, फिर 8 से, 8 दूनी 16, 8 चौका 32, ठीक है। तो हम लोग को 8 तक यहाँ जो जितना शेषफल आएगा वहां तक हम लोग का रिमाइंडर नहीं लेना, तो कितना, 3 3 6, तो 6 फैक्टर है जो इसको काट दे रहा, ठीक है, जो 8 जो शेषफल आया है 8 वहां तक है, तो 8 तक नहीं लेना, 8 से बड़ा फैक्टर ही आपको लेना है, ठीक है। तो 6 ठो फैक्टर इधर हो गया, तो 14 में से 6 ठो फैक्टर घटा दीजिए, ठीक, तो बचा कितना, 8, यही 8 तो एक्स का पॉसिबल वैल्यू होगा, जो पूछा था यहाँ पर एक्स का कितना पॉसिबल वैल्यू है, तो 8 पॉसिबल वैल्यू होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे और क्वेश्चन मिलेगा जिससे क्लियरिटी होगी। देखिए ये रहा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से सीखिएगा इसको। 200 से 800 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो ना तो 5 से ना ही 7 से विभाज्य है, तो पहले निकालिए 5 और 7 से कितना विभाज्य संख्या है, तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए पहले निकालते हैं 5 से, ठीक, तो 800 डिवाइड बाई 5 करेंगे और उसमें से 200 तक, पहले 800 तक संख्या निकालेंगे, कितना 5 से डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद 200 तक का निकालेंगे, कितना 5 से डिवाइड हो जाएगा, दोनों को घटा देंगे तो बच जाएगा 200 से 800 के बीच की संख्या, ठीक, यहाँ भाग दीजिए तो कितना आएगा, 16 85 मतलब 160, यहाँ कितना आएगा, 5 का 20, तो 40, ठीक है 40, तो 5 से डिवाइड होने की कितनी संख्या हो गया, 160 माइनस 40 करेंगे तो 120। अब देखिए अब 7 से निकालिए, तो 7 से तो 800 डिवाइड बाई 5 और माइनस 200 डिवाइड बाई, सॉरी यहाँ 7 से कर रहे हैं तो 7 करेंगे डिवाइड, ठीक, तो 7 एकम में 7, बचा कितना 10, तो 7 एकम में 7, फिर कितना बचा 3, 7 चौका 28, तो 114 संख्या है जो 800 तक जो 7 से डिवाइड होगी, ठीक। अब 200 तक कितनी संख्या है, तो 7 दूना 14, बचा कितना 60, तो 7 8 56 28, ठीक है 28, अब इसमें से घटा दीजिए, 114 में से 128 को हटाएंगे तो कितना आएगा, 14 गया, फिर 14 उसमें से घटाएंगे तो 86, तो 86 संख्या होगी जो 7 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, 200 से 800 के बीच में। अब क्या करेंगे, अब 5 और 7 दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 35, अब 35 से देखेंगे कितना संख्या है जो 200 से 800 के बीच में जो डिवाइड होती है, तो 800 डिवाइड बाई 35 माइनस 800 डिवाइड बाई 35, तो कितना बार में जाएगा, 35 दूना 70, बचा कितना 10 0 100, तो 35 दूना 70, अगर 3 बार करते हैं तो 105, 105 आ जाएगा जो कि उससे ज्यादा होगा, तो जितना बार डिवाइड जा रहा है वही आपको लिखना है यहाँ पर, तो 22, ठीक है। अब देखिए
सॉरी यहाँ पर 200 होगा, ठीक 200। तो 35, 35 चौका कितना हो जाएगा 140, अब 35 पाँचे 175, तो पांचवी बार में जाएगा तो यहाँ पर 5, ठीक। तो 22 में से 5 घटाइए तो कितना आएगा 17, ठीक 17। तो अब क्या करना है हम लोग को, देखिए अब इतनी संख्याएं होगी जो 200 से 800 के बीच, जो 5 और 7 दोनों से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको इसको, ये दोनों को ऐड करना है, ठीक है, और इसको घटा देना है। तो पहले इसको दोनों को ऐड करते हैं, देखिए कितना आता है। तो यहाँ से करते हैं तो 6, 8 2 10 का 0, 80 लेख 2, 206 आया, ठीक है। उसमें से आपको कितना 17 घटा देना है। तो 17 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 गया, और आपको 11 घटाना है तो 289। तो इतनी संख्याएं है, 200 189 होगा, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया, ठीक है मिस्टेक अगर लिख देते हैं, कितना आएगा 189, ठीक है। तो 189 संख्या होगी जो 200 से 800 के बीच में, जो 5 और 7 दोनों से विभाज्य होगी, लेकिन पूछा कौन सी नहीं होगी। तो कौन सी नहीं होगी, तो टोटल 800 संख्या है, उसमें से 200 संख्या घटाइए, ठीक है। और जो संख्या 5 और 7 से डिवाइड हो जाएगी, तो कितनी संख्या है 189। और जो बाकी बच गया वो ना तो 5 से डिवाइड होगी ना तो 7 से डिवाइड होगी, ठीक। तो चलिए यहाँ से 600, 600 माइनस 189 कीजिए तो कितना आ जाएगा आपका 411। ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी, और अच्छा लेवल का क्वेश्चन था ये। तो चलिए ये हो गया, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम्म, ये रहा अगला क्वेश्चन। देखिए जब 732 को, ये रहा 700, जब 732 को एक धनात्मक पूर्णांक 1 से भाग दिया जाता है तो शेष 12 आता है, तो एक समान क्या होगा। तो मतलब बोलना चाहता है 732 है, उसको 1 से पूर्णांक संख्या इससे भाग देते हैं तो शेष कितना आता है 12। तो x का कितना पॉसिबल वैल्यू है, मतलब जो इसको डिवाइड करेगा हर बार 12 शेष बचेगा, ये आपको बताना है। तो इससे पिछला का पिछला क्वेश्चन हम लोग किए हैं, तो वैसे ही इसको भी करना है। तो आप इसका आंसर कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। हम्म तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर इस चैनल पर नए हैं तो। आई होप आपको वीडियो लगा। बाय।